Welcome our channel Way to Exam. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्जाम। तो देखिए आज की क्लास में हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनके बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए ये होते क्या हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपको जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सभी की क्या वैल्यूज़ किस प्रकार से फाइंड करते हैं इनके बारे में थोड़ा हमें बात करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, आपने साइन इनवर्स 1/2 इस प्रकार से आपका दिया गया है। अगर आपसे इसको जब आप चेंज करोगे तो इसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा ये। इसी प्रकार से अगर आप करते हो कोसेक इनवर्स 1/2 को, तो ये क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जब साइन हमारा कॉस में होता है और कॉस हमारा सेक में कन्वर्ट हो जाता है। आपके देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको मैं लिखा देता हूँ, जैसे कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपको दिया जाता है, कहते हैं ना कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये जो माइनस होता है हमारा ओनली कॉस के फॉर्मूले में ही जब इस प्रकार से दिया जाएगा तो पाई माइनस, इसको आपको पाई माइनस क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स कर देना। इसी प्रकार से एक होता है आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स, जब इसको आप करोगे तो ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप सेक इनवर्स माइनस एक्स करते हैं तो ये भी आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। ये 3 फॉर्मूले आपके ये हैं। इसी प्रकार से और 3 फॉर्मूले होते हैं, जब हुए आपके इस प्रकार से यहाँ पे जो थीटा हमारी जो वैल्यू होती है अगर ये माइनस दी जाती है तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 4th फॉर्मूला आपका दिया है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इनमें आपको पाई से माइनस नहीं करना पड़ता है, इनमें सीधा आपको माइनस लगा के साइन इनवर्स एक्स रख देना है। 5वां फॉर्मूला है आपका, अगर आपको दिया जा रहा है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो ये भी आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कौन सा फॉर्मूला बच रहा है फाइनल, हमारा साइन 10। अब हो गया हमारा कोसेक रह गया, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब कोसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स दिया जाता है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी फॉर्मूलों को हम लिख के आराम से कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से इनको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके कुछ फॉर्मूले और होते हैं, जैसे ये तो आपके ये वाले हो गए। अब जैसे 7th फॉर्मूला है आपका, आपने जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। ये आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2। इसी प्रकार से एक और होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। एक फॉर्मूला ये होता है आपका। ठीक है, उसी प्रकार से 9th फॉर्मूला आपका है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक है, इन सभी 9 फॉर्मूलों को आप इस प्रकार से याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपकी जो एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें आपके यूज होंगे। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स, आप यहाँ पे हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स दिया है, अगर हम इसको ए लग के हम कर लेते हैं, चलो टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी बराबर आपको दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा टेन इनवर्स ए प्लस बी माइनस 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, और इसी प्रकार से हम और फॉर्मूले लिख लेते हैं आपके लिए, जैसे कि आपको और दिया गया टेन इनवर्स
ए माइनस टेन इनवर्स बी बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस वाले में यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, 2 tan इनवर्स x बराबर आप फॉर्मूला लिखोगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका साइन के पदों में हो गया। इसी प्रकार कॉस के पदों में भी होता है आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan का 2 tan इनवर्स का tan के पदों में होता है। ठीक है, और कॉस के पदों में क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूले हमारे हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ की एक्सरसाइज 2A, इसमें आपके इसमें कॉस इनवर्स 1/2 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस का नहीं दिया है, तो हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम डायरेक्टली करेंगे। हम क्या करेंगे, माना बाई बराबर कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स हमारा इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस बाई बराबर, यहाँ पर रह गया हमारा 1/2। अब आप देखिए कॉस वाई बराबर, और कॉस में हमारा 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का होता है, होता नहीं होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो बाई बराबर हमारा कितना आ रहा है 60, और 60 को हम कैसे लिखते हैं, पाई अपॉन 3 लिखते हैं, तो बाई का मान जो हमारा निकल आएगा पाई अपॉन 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मुख्य मान क्या आएगा, पाई अपॉन 3। ठीक है, फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सेक इनवर्स 2 दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, माना बाई बराबर सेक इनवर्स 2। अब इसमें देखिए माइनस तो दिया नहीं, अगर माइनस दिया होता तो हम इनको बाहर निकालते हैं। सेक इनवर्स हमारा इधर आ जाएगा, तो ये सेक बाई हो जाएगा और ये बराबर 2। अब सेक में 2 किसका मान होता है, सेक में 2 किसका मान होता है, देखिए कॉस में हमारा 60 का होता है, तो सेक में भी 60 का होगा, क्योंकि क्या है इसके अपोजिट होता है ना, तो उसका क्या हो जाएगा सेक पाई बाई 3, तो बाई बराबर आपका मान आ जाएगा पाई अपॉन 3। ठीक है, फिर हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन दिया tan इनवर्स -1। अब देखिए आपके -1 वाले सवाल आ रहे हैं। अब इसमें देखिए अंदर हमारा कितना दिया, माइनस, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब हमारा tan इनवर्स -x इस प्रकार से दिया जाएगा, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स x, ये माइनस हमारा बाहर निकल के आगे आ जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले तो हमने बाई बराबर माना इसको tan इनवर्स -1, तो इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बाई बराबर, अब माइनस tan इनवर्स, tan में 1 किसका मान होता है, tan पाई बाई 4 यानी कि 45। ठीक है, तो tan से tan कटा, हमारा बाई बराबर कितना आ गया, पाई बाई 4। हम इसको काटते नहीं, ओनली मन में रखते हैं कि ये कट गया, तो यहाँ पर हमारा मान आ गया पाई बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ में हमसे बोला गया कोसेक इनवर्स 2 दिया गया हमें, तो उसको क्या बस हमने मान लिया बाई बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब इसके अंदर कोई माइनस तो है नहीं जिसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसको सीधा सीधा कर देते हैं हम, इस कोसेक को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक
y बराबर 2। तो यहाँ पर आपका हो गया कोसेक y बराबर, कोसेक में 2 मान किसका होता है भाई, साइन में हमारा 30 का होता है, तो कोसेक में भी 30 का होगा। तो उसको हम लिख देंगे कोसेक, क्योंकि इसके क्या अपोजिट होते हैं, तो कोसेक 30 यानी π/6। तो हमारा यहाँ पे y बराबर क्या आ गया, π/6। तो इसका मान आ गया हमारा π/6। ठीक है। अब हमें बताते हैं आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, साइन इनवर्स -√3/2। अब इसमें हमें माइनस दिया गया, तो इसको कैसे बाहर निकालोगे आप, y बराबर साइन इनवर्स -√3/2। अब आपको ये फॉर्मूले बताए थे कि जब y का आप मान बाहर निकालते हैं तो क्या था, माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब साइन में √3/2 किसका मान होता है, साइन हमारा इधर आ जाएगा, तो ये साइन y हो गया माइनस का √3/2। ठीक है। तो √3/2 किसका मान होता है, ये जो मान होता है वो हमारा किसका होता है, साइन 60 का। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा π/3। तो y बराबर फाइनली आंसर आ गया हमारा π/3। ठीक है। अब हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है साइन इनवर्स 1/2। तो हम y बराबर मानेंगे इसको, y बराबर साइन इनवर्स 1/2। ये हमारा हो जाएगा साइन y और यहाँ पर 1/2। तो साइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का होता है ना, तो इसको हम π/6 लिख देंगे। साइन से साइन कटा तो कितना आ गया, π/6। ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पहले का 7वां क्वेश्चन। इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें दिया गया आपका कॉस इनवर्स √3/2। तो हमने इसको माना y बराबर कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस y बराबर √3/2। तो ये कॉस y बराबर कॉस, ये कॉस में हमारा 30/2 किसका मान होता है, 30 का, यानी इसको हम लिख देंगे π/6। तो y बराबर मान हमारा निकल गया π/6। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर 2 के 2nd क्वेश्चन के बारे में बताएंगे।